जगत में ज्ञान महत्व रखता है न किसी व्यक्ति की जाति और किसी भी व्यक्ति की जाति से हम उसके ज्ञान का अनुमान नहीं लगा सकते और न ही किसी सज्जन की सज्जनता का अनुमान। इसलिए किसी से उसकी जाति पूछना व्यर्थ है, उसका ज्ञान और व्यवहार ही अनमोल होता है। जिस तरह तलवार और म्यान में तलवार का अधिक महत्व है, क्योंकि म्यान महज उसका ऊपरी आवरण होता है, तो उसी तरह से जाति मनुष्य का केवल एक शाब्दिक नाम है, उसका ज्ञान और सज्जनता से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता, उसके लिए कर्म भी ऊंचे होने चाहिए। जिस तरह से सुवर्ण कलश में अगर मद्य या जहर भरा होगा तो उस सुवर्ण कलश की चारों ओर निंदा ही होती है, ऐसे ही अगर ऊंचे कुल में जन्मे हुए किसी व्यक्ति के कर्म अगर अच्छे नहीं होते हैं तो वह भी समाज में निंदा का पात्र होता है। इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से पुण्य मिलते हैं और सच्चे गुरु के पास लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है, वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती, उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है, जहां दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है, वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही ना समझ सके, ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिमबर्फ भी उतना शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं। लोग बड़ी से बड़ी पाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है, वही सबसे विद्वान है।
शांत और शीलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है। कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता। वही सज्जन विचार और बोल अमृत के समान है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। चाहे राजा हो या फकीर, अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वही कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह राम बसे हैं। अभी समय है भगवान की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ ना कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है। लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं, उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नजर नहीं जाती, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है वही जानता है कि वाणी अनमोल रत्न है। इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोलकर ही मुख से बाहर आने दे। सज्जन पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी दुष्ट पुरुषों से क्यों ना घिरे हो। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के वृक्ष से हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वह कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल हो, फल सघन हो और जहां पक्षी क्रीड़ा करते हो। जब पानी भरने जाए तो घास जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखे तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घास फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कह गए हैं। आत्मा परमात्मा दो नहीं एक है, आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं।
यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाए, ईंट जैसा निर्जीव हो जाए तो क्या पाया। यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही हो तो पनी पुकार किसको दूं, किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं। सभी तो एक नियति से बंधे हैं, सभी का अंत एक है। हमें नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।